Hello, student. We have one more question on liquidation of a company. If you see, we have been given the balance sheet of a company that is a unhappy company. A name of the company was such that is going to be liquidated. So unhappy company का नाम ही unhappy है. So company really become unhappy. Company is going for liquidation. अभी लिक्विडेशन डेट है वॉलंटरी लिक्विडेशन ऑन 31st December 2014. बैलेंस शीट इज आल्सो गिवन ऑन द सेम डेट. बैलेंस शीट में एज आई टोल्ड यू सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कैश बैलेंस कितना है. आपका कैश बैलेंस है 64,400 है. लायबिलिटी साइड में सबसे पहले आप देखोगे तो प्रेफरेंस शेयर्स है. देन देयर आर टू इक्विटी शेयर्स. ए कैटेगरी का इक्विटी शेयर्स है, बी कैटेगरी है. A 90 पेड अप है 100 रुपए का शेयर एंड दिस इज 50 पेड अप. तो यानी कि इसमें दोनों में जरूरत पड़ने पे हम लोग पैसा मंगा सकते हैं. यहाँ पे पर शेयर 10 रुपये मंगा सकते हैं, यहाँ पे पर शेयर 50 रुपीज मंगा सकते हैं. एंड अगर सरप्लस बचता है तो वी हैव टू रिफंड इट टू देम, बट वी विल हैव टू मेक कैलकुलेशन फॉर दैट. लायबिलिटी में डिबेंचर है एंड उसका इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है 24,000. सो टोटल लायबिलिटी टुवर्ड्स द डिबेंचर हमारा है 424. नॉर्मली अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया है तो वी ऑलवेज अज्यूमिंग एंड वी नीड टू अज्यूम दैट डिबेंचर्स आर लायबिलिटी सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्जेस. क्रेडिटर्स हैं दैट इज मॉर्गेज ऑन फर्नीचर, यानी ये सिक्योर्ड क्रेडिटर्स हैं. एंड अदर क्रेडिटर्स. एडिशनल इंफॉर्मेशन, लिक्विडेशन एक्सपेंसेस कम्स टू 16,800. डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर इज इन अरियर फॉर 1 ईयर. 1 साल का डिविडेंड अरियर है. तो आप देखोगे 2 लाख का प्रेफरेंस शेयर है 10%, यानी कितना प्रेफरेंस डिविडेंड हमें पे करना बाकी है, दैट इज कम्स टू 20,000 प्रेफरेंस डिविडेंड पे अरियर डिविडेंड पे करना है. असेट रियलाइज लैंड फर्नीचर स्टॉक टोटल कम्स टू दैट इज 10 lakh, दैट इज असेट रियलाइज्ड. रेम्यूनरेशन टू लिक्विडेटर. तो रेम्यूनरेशंस टू लिक्विडेटर is comes to 1/5% on the asset realized other than cash. Always it is it's always other than cash ही होता है, because लिक्विडेटर जो मेहनत करता है उसका पैसा मिलता है. यहाँ पे कैश रियलाइज ऑलरेडी होता है, उसमें मेहनत तो होता नहीं. 2% of the amount paid to unsecured creditor. But other than preferential creditors, 25% on saving. 25% on saving realized from maximum legal liabilities of the equity shareholders. यानी 25% एक्स्ट्रा पेमेंट होगा ऑन सेविंग्स. कौन सा सेविंग? रियलाइज फ्रॉम मैक्सिमम लीगल लायबिलिटी ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स. द अबव अदर क्रेडिटर इंक्लूड. क्रेडिटर्स में क्या क्या इंक्लूड है? 3 months सैलरी एट ₹6,000 पर मंथ ऑफ एम्प्लॉई ए. कितने मंथ का सैलरी? 3 months. प्रेफरेंशियल सैलरी कितने मंथ्स का हो सकता है? 4 months. तो ये 3 महीने में आ गया. अब 3 into 6 18,000 पर पर्सन. 20,000 मैक्सिमम लिमिट है, तो ये तो विद इन द लिमिट आ जाएगा. यहाँ पे 3 months सैलरी है 7,000. 21,000 तो मैक्सिमम लिमिट 20, तो 20,000 वुड बी प्रेफरेंशियल, 1,000 अनसिक्योर्ड. 5 months सैलरी ऑफ एम्प्लॉय सी. सो 5 months है, बट हम तो क्या कंसिडर कर सकते हैं? 4. तो 4 into 3 12,000 प्रेफरेंशियल होगा. 1 month सैलरी अनसिक्योर्ड. एंड वर्कमैन ग्रेच्युटी, ये तो पूरा का पूरा अमाउंट है वो प्रेफरेंशियल हो जाएगा, इसमें तो कोई लिमिट ही नहीं होता है. डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर इज अरियर फॉर 1 year, जो हमने ऑलरेडी सेकंड एडजस्टमेंट में था, वापस दूसरी बार एक बार आ गया 20,000. ऑल पेमेंट वेर मेड ऑन 31st January. लिक्विडेशन डेट है 31st December. 31st January 1 month डिले हो रहा है, तो लायबिलिटी सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्जेस को 1 month यानी डिबेंचर्स को 1 month का इंटरेस्ट, डिले इंटरेस्ट पे करना होगा. प्रिपेयर लिक्विडेटर रिसिप्ट्स एंड पेमेंट. सो वी हैव टू हैव फर्स्ट फाइंड आउट preferential creditors, unsecured creditor, liquidator remuneration, deficiency. So your main answer consisting of liquidator final statement, एक पोर्शन होगा receipts and other portion would be payment. सबसे पहले आप देखोगे तो
आपका सबसे पहले तो कैश आ जाएगा 64,400 कैश हो गया। देन यू हैव असेट रियलाइज्ड, तो ये 10 लाख रुपीस का असेट रियलाइज हो रहा है। देन on the payment of asset realized we have to have the payments to liquidator as an remuneration, liquidator को remuneration पे करना होगा। so सबसे पहले प्रेफरेंशियल क्रेडिटर कितना होगा, तो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर नेम ऑफ एम्प्लॉई, एक्चुअल आउटस्टैंडिंग सैलरी, 4 month सैलरी, मैक्सिमम अमाउंट एंड व्हाट विल बी द प्रेफरेंशियल, व्हाट इज द अदर वन। तो आप देखोगे एक एम्प्लॉई ए है, एम्प्लॉई बी है, एम्प्लॉई सी है, एंड ये तो वर्कमैन तो पूरा हो जाएगा ए। तो आप देखोगे सैलरी 4 months का सैलरी मैक्सिमम प्रेफरेंशियल पर पर्सन 20,000 इज प्रेफरेंशियल। तो आप देखोगे एबीसी इसका एक्चुअल सैलरी आउटस्टैंडिंग है ए का, यहाँ पे ए का सैलरी बाकी है 6,000 इंटू 3 18,000, 7,000 इंटू 3 21,000, 3,000 इंटू 5 15,000, 18,000 20 और 15, बट मैक्सिमम 4 months होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 6,000 इंटू 3 months, बट मैक्सिमम कितना हो सकता है 4 months, तो ये तो 24,000 तक अलाउड है। यहाँ पे 7 इंटू 4 21 है, या 3 इंटू 4 12,000, तो मैक्सिमम सैलरी कितना यहाँ पे अलाउड होगा 18,000। मैक्सिमम पर पर्सन 20,000 होता है, उससे ज्यादा नहीं। अब इन तीनों में सबसे लोवेस्ट वो अलाउड, तो यहाँ पे आ जाएगा 18,000, यहाँ पे आ जाएगा आपका 20,000 एंड यहाँ पे 15 12 8 यानी 12,000। तो मैक्सिमम प्रेफरेंशियल इज 50। अब देखो यहाँ पे 18 में से 18 पूरा प्रेफरेंशियल हो गया, तो कोई अनसिक्योर्ड नहीं। 21 माइनस 20 1 अनसिक्योर्ड, 15 माइनस 12 3 अनसिक्योर्ड, सो टोटल अनसिक्योर्ड कितना हो जाएगा 4,000। तो ये आपका प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स 50,000 इज अ प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। तो आपका ये 50,000 का प्रेफरेंशियल क्रेडिटर। अभी प्रेफरेंशियल क्रेडिटर हो गया, नेक्स्ट इज अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स का कैलकुलेशन करेंगे। अदर क्रेडिटर आपको बैलेंस शीट में दिया हुआ है 4 लाख रुपीस। अब 4 लाख में से ये सारे प्रेफरेंशियल्स हमें माइनस करने होंगे। सो 4 लाख माइनस प्रेफरेंशियल क्रेडिटर 50,000, ग्रेजुएटी 1 लाख, सो 1,50,000। Remaining amount of creditors mortgage and furniture 20,000. Total unsecured creditor comes to 2,70,000. That is a unsecured creditors. तो ये आपका जो टोटल क्रेडिटर है उसमें से हमने सारे प्रेफरेंशियल्स माइनस कर दिए। फर्नीचर में आपका रियलाइज 60,000, 80 में से अब देखो 80,000 में से 60,000 रियलाइज होगा, 20,000 is considered as an unsecured one. अभी liquidators remuneration 2% on asset realized 10 lakh का 2% 20,000, 2% amount paid to unsecured creditors 2,70,000 का 2% 5,400 and unsecured credit हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया 270 and 25% on the saving realized from maximum legal liability of equity shareholders। तो इक्विटी शेयरहोल्डर्स को कितना पेमेंट करना है वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, उसका सेविंग होगा उसका 25%। सो सबसे पहले टोटल रिसीव कैश असेट रियलाइज टोटल 1064,400 हमने रियलाइज किया है। पेमेंट्स टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स उसमें पेमेंट अप टू अनसिक्योर्ड उसमें सिक्योर्ड क्रेडिटर 160, लिक्विडेशन 16,800, लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन 20,000 plus 5,400, preferential creditor 50,000, debenture holder 426, unsecured creditor 270। So आपको पेमेंट टोटल होगा 984, 1064 minus 1084 surplus। This amount is payable to equity shareholder plus कितना रुपए हम मंगा सकते हैं, तो A से हम लोग 10 रुपीज मंगा सकते हैं, B से 40 रुपीज, क्योंकि आप देखोगे क्वेश्चन में यहाँ पे 90 पेड अप है तो 10 रुपए मंगा सकते हैं, यहाँ पे 50 तो 50 रुपीज मंगा सकते हैं।
So this is surplus plus money demanded from shareholder 240, total 356 200. Preference creditors, preference share capital 2 lakh 20,000, उसका इंटरेस्ट डिविडेंड. सो रिमेनिंग सरप्लस टू इक्विटी शेयर होल्डर्स 136 200. इतना सरप्लस इक्विटी शेयर होल्डर्स को हम लोग दे सकते हैं. तो उसमें जो अमाउंट है उसमें से जितना हम शेयर होल्डर्स को पे करेंगे उसका 25%. तो दिस अमाउंट इक्वल्स टू 125. वो इक्वल्स टू 125. तो 125 and 25, 136 200, then how much? So we get 27 240 जो हम लिक्विडेटर को विल पे एज ए रेम्यूनरेशन. 27 240. ये जो आपका अमाउंट रहेगा दिस वुड बी इक्वल्स टू 125%. तो 125 then 25, 136 200, how much? So we get 27 240. तो इतना लिक्विडेटर्स को रेम्यूनरेशन होगा. अभी हमें फाइंड आउट करना होगा डेफिशिएंसी. इक्विटी शेयर होल्डर से पैसा कौन इक्विटी शेयर होल्डर लेके आएगा, कौन से इक्विटी शेयर होल्डर को हम लोग रिफंड करेंगे. टोटल पेड अप कैपिटल 4,000 into 90 and 4,000 into 50. टोटल 5,60,000 का पेड अप शेयर कैपिटल है. प्रेफरेंस शेयर 2 लाख शेयर कैपिटल, 20,000 डिविडेंड, 220, टोटल 780 पे करना था. सरप्लस अप टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर 1,16,200 लेस लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन 27 240. तो 780 लेस इतना पे करना है. सरप्लस अवेलेबल 88,960. हमने प्रीवियस कैलकुलेशन किया हुआ था कि कितना सरप्लस बच रहा था. तो यानी कैपिटल डेफिशिएंसी होगा 691,040. अभी this deficiency will have, because both have same amount of share, दोनों का number of shares same है, face value same है, we distribute in the 1:1. 691,040 का हाफ दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. अभी हम लोग कैलकुलेट करेंगे अमाउंट टू बी रिफंडेड माइनस डेफिशिएंसी. तो पेड अप कैपिटल माइनस डेफिशिएंसी. तो ए का 360 उसको रिफंड करना है, 345 डिमांड करना है. तो कितना रिफंड करेंगे? 14,480 टू बी रिफंडेड. बी का 2 लाख माइनस 3, तो उसको रिफंड करना, उससे ज्यादा डेफिशिएंसी है तो वी हैव टू डिमांड कोल्ड. तो ये आ जाएगा रिसिप्ट साइड आ जाएगा, ये आ जाएगा पेमेंट साइड. सो नाउ वी कम टू द आंसर. कैश बैलेंस आपका होगा 64,400. असेट रियलाइज्ड फुली सिक्योर क्रेडिटर 60,000. स्टॉक ग्रेजुइटी जो पेबल था 160 because it's overriding preferential creditor. Liquidation expenses 16,800. Remuneration हमने कैलकुलेट किया था, टोटल 52,640. उसमें तीन चीज थी, एक असेट रियलाइज पे था, क्रेडिटर्स का था, एंड सेविंग्स का हमने कैलकुलेशन किया. टोटल लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन इट कम्स टू लिक्विडेटर. फिर डिबेंचर्स, डिबेंचर में तीन चीज होगी, प्रिंसिपल अमाउंट, इंटरेस्ट अप टू लिक्विडेशन डेट एंड डिले पेमेंट चार्ज 1 मंथ का. प्रेफरेंशियल क्रेडिटर हमने ऑलरेडी 50,000 कैलकुलेट किया था. डिबेंचर 4 लाख का प्रिंसिपल अमाउंट, इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग प्लस 1 मंथ का इंटरेस्ट 2,000. सो देन प्रेफरेंस शेयर्स, उसमें 2 लाख का प्रेफरेंस है, 20,000 डिविडेंड. सो 220 प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को. अनसिक्योर्ड क्रेडिटर 220 था एंड इक्विटी. तो अब बी से हमें पैसा डिमांड करना है एंड ए को पेमेंट करना है. And when we total up, it would be over. So ये पूरा receipt and payment statement जो 1-2 पेज में था हमने बाजू बाजू में लिखा है. Actually this is a continuation of what we have written it. Instead of putting on the 2 different pages, हमने बाजू में लिखा हुआ है. यही लिक्विड receipt and payment यहाँ पे कंटिन्यू हुआ है. तो आप पूरा पहले कलेक्शन, सेम पेमेंट इन लीगल ऑर्डर, पेमेंट करते जाना है एंड जहां जरूरत पड़ेगी वी हैव टू हैव ए वर्किंग नोट. सो दिस ऑल अबाउट द लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट. थैंक यू सो मच.